हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथिली की पंचल। बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसे एनसीईआरटी क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। और हाँ बच्चों, यदि यह क्वेश्चन आपका केस स्टडी क्वेश्चन के फॉर्मेट में आए तो कैसे आएगा, आज की वीडियो इसी के बारे में होगी। ठीक है। एक तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ गया है, और यदि ये क्वेश्चन केस स्टडी के फॉर्मेट में आता है तो किस तरीके से आएगा वो मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए बढ़ते अपने इस सवाल की ओर। ठीक है। अच्छे से समझना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आएगा तो इसी तरीके से आएगा। ठीक है। और जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसी से बनेंगे, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बच्चों, आपको यह क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक बार इसको कंप्लीट पढ़ने की कोशिश करो। चलिए अब मैं आपको इसका हिंदी बताता हूँ। ठीक है। बच्चों, यहाँ पर सोनू नाम का कोई लड़का है जो कि 10वीं क्लास में पढ़ता है। उसका मन है कि वह एक सिल्वर ब्रोच बनाए इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। सिल्वर ब्रोच का मतलब होता है बच्चों, ब्रोच मतलब होता है गहना, सिल्वर मतलब होता है चांदी। ठीक है। सोनू का मन है कि वो चांदी का गहना बनाए, किसकी फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में। उसका डायमीटर बच्चों उसने 35 mm लिया, और इसी तरीके से इस गहने को बनाने के लिए उसने 5 डायमीटर का यूज किया। ठीक है। 5 डायमीटर का यूज किया उसने इस चांदी के गहने को तैयार करने में। और ऐसा करने में बच्चों जब उसने 5 डायमीटर का यूज किया तो यह जो सर्कल है, ये आप कह सकते हो, ये जो आपका चांदी का गहना है ये 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गया, जैसे कि आपको आपकी फिगर में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। यही फिगर मैं आपको अपने बोर्ड पर बना रहा हूं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है। चलिए बच्चों, यहाँ पर सोनू नाम का लड़का सिल्वर ब्रोच बना रहा है इन द फॉर्म ऑफ सर्किल। ये आपका क्या है बच्चों, सिल्वर ब्रोच। और यही क्वेश्चन आपका यदि एनसीईआरटी के डायरेक्ट रूप में आता है, केस स्टडी क्वेश्चन के रूप में नहीं पूछा जाता, तो आपको यही फिगर आएगी और आपके यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। बस यहाँ पर लैंग्वेज दे दिया तो ये केस स्टडी क्वेश्चन के रूप में पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है। इसका भी सेंटर मान लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका डायमीटर पास होगा, जिसका लेंथ आपका 35 mm है बच्चों। कितना है, 35 mm। चलिए दूसरे पेन से बना लेता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है। इसी तरीके से उसने 5 डायमीटर का यूज किया इस पूरे ब्रूच को बनाने के लिए। 1 2 3 4, एक और बना लेते हैं यहाँ पर 5, क्योंकि वहां पर इसका 5 डायमीटर का यूज कर रहा है सोनू। ठीक है। तो 1 डायमीटर, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। इसको काउंट करोगे तो ये दो जो है डायमीटर वो दोबारा काउंट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से उसने 5 डायमीटर का यूज किया इस सिल्वर ब्रूच को बनाने के लिए, लेकिन ऐसा करने से उसका जो सर्कल है, उसका जो ये सिल्वर ब्रूच है वो 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गया। कैसे, एक तो ये बन गया, एक पेन का और यूज करते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है। 1 2 और आपका 3। ठीक है। इसी तरीके से मान लो ये फिर से 4 5 6। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, एक बार आप भी काउंट कर लेना। ठीक है। 7 8, फिर से इसको लो 9, और इसको फिर से लो 10। तो क्या ये 10 बराबर हिस्सों में बट गया क्या, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से जो सोनू है वो इस सिल्वर ब्रूच को बना रहा है, जो कि 10 बराबर हिस्सों में बट गया। अब इसके क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्या क्या हमसे पूछ रखा है, ध्यान से समझना बच्चों। ठीक है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि आपकी फिगर कैसे आई, कैसे बनी, और इस लैंग्वेज में आपको क्या क्या पढ़ने को मिल रहा है, क्या क्या आप यहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हो। ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसके क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। इसमें दे रखा है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ब्रूच, यानी कि इस गहने की बच्चों आपको सर्कमफ्रेंस बतानी है। यहाँ पर डायमीटर दे रखा है बच्चों 35 mm। कितना दे रखा है, 35 mm दे रखा है ना, गिवन है ना अपने क्वेश्चन में। और हमसे यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस होता है बच्चों 2 पाई r। कितना होता है, 2 पाई r। डायमीटर क्या होता है बच्चों, या तो d से डिनोट करते हैं, या डायमीटर होता है अपना रेडियस का डबल।
रेडियस का डबल, ठीक है। तो 2r पाई भी लिख सकते हैं क्या हम इसको? 2r हमारा कहाँ है, क्या है मतलब 35, और पाई कितना है बच्चों हमारा 22/7। 3.14 भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर लिखना वो गलत होगा। क्यों होगा गलत बच्चों? हमारी कैलकुलेशन उतना ही ज़्यादा जाएगी, और यहाँ पर हमारा क्योंकि 3.14 है यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है वो पॉइंट में नहीं है, तो 22/7 से आपका यहाँ पर आंसर मैच होगा। तो 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10 और 11, तो 110 जो है सरकमफ्रेंस इसका आंसर आ जाएगी mm में। यूनिट लिखना मत भूलना, ठीक है। इस तरीके से हमें इसका आंसर करना होता है ऐसे क्वेश्चन का, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, इसमें ही इसमें दे रखा है बच्चों, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। सिल्वर वायर की टोटल लेंथ, ठीक है। ये चांदी का वायर है, मैंने आपको अच्छे से बताया ये चांदी का वायर है पूरा, जिसमें 5 डायमीटर भी आपके चांदी से बने हुए हैं, ठीक है, बने हुए हैं ना। चलो, तो इसका जब टोटल लेंथ निकालेंगे हम सिल्वर वायर का, तो एक तो जुड़ेगा सरकमफ्रेंस प्लस 5 डायमीटर, पूरे का सर्किल का सरकमफ्रेंस और 5 डायमीटर, ठीक है। और तो कहीं नहीं लग रहा है ना इसमें सिल्वर वायर, एक तो पूरा सरकमफ्रेंस बनाने में लग रहा है सिल्वर वायर, और इसके 5 डायमीटर को बनाने में लग रहा है हमारा सिल्वर वायर, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस हमारी कितनी आई थी बच्चों 110, और डायमीटर कितना है बच्चों हमारा यहाँ पर 35, तो इसको जोड़ लेना 5 × 15 150 25 175, तो लगभग 285 mm इसका आंसर आएगा, ठीक है। देख लेना कौन सा। अभी यहाँ पर बच्चों तीसरा क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखो। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ईच सेक्टर, यानी कि हर सेक्टर का एंगल निकालना है इस क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में। तो ध्यान से देखो, हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो पूरा चांदी का गहना है, ये पूरा जो ये सर्कल बना है आपका, वो 10 बराबर हिस्सों में बटा है, यानी कि इसका एरिया बराबर होगा इसके एरिया की, यानी कि सभी एरिया आपस में बराबर बटे हुए हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो, ठीक है। जब इनका एरिया आपस में बराबर है, यानी कि इसका एरिया इसके बराबर, इन सभी का एरिया आपस में बराबर है, तो इनका एंगल भी बराबर होगा। क्यों होगा, एक बार इसको समझने की कोशिश करो। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों πr²/360, और गुना होती है जितने भी एंगल का हमें एरिया निकालना है, जितने भी पोर्शन का हमें एरिया निकालना है। यदि पूरे सर्किल का हम निकालते हैं तो 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो यहाँ पर हमारा 360 से गुना होती है, तो 360 से 360 कटता है, तो हमारा डायरेक्ट हम फॉर्मूला याद करते हैं πr²। लेकिन यहाँ पर बच्चों हमारा एरिया कैसे निकलेगा, πr²/360 और गुना होगा थीटा। क्या होगा बच्चों, गुना होगी थीटा, जो थीटा मान लीजिए ये थीटा है, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका एरिया 1, एरिया 2 के बराबर है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में गिवन है πr²/360 गुना θ2, इसको θ1 मान लो, इसको θ2 मान लो। तो जब ये बराबर आपस में गिवन है, हमारे क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे πr²/360 गुना θ1 बराबर होगा πr²/360 गुना θ2, तो क्या ये आपस में कट जाएंगे क्या, यहाँ पर हमारा क्या आ गया θ1 बराबर होता है θ2, ठीक है। तो मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया था पहले कि जब इनका एरिया आपस में बराबर होता है तो इनका एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। क्यों होगा वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। तो जब ये पूरा एंगल हमारा 360 डिग्री के बराबर है, इसका आंसर निकाल लेते हैं तीसरे क्वेश्चन का। जब ये पूरा एंगल हमारा 360 के बराबर है और ये 10 बराबर हिस्सों में बटा है, तो ये कितना होगा 36 डिग्री, यानी कि हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 36 डिग्री। जो ये एंगल है आपका वो 36 डिग्री के बराबर आएगा। अब इसके चौथे क्वेश्चन को देखो, इसमें हमें एरिया निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, एरिया। अब एरिया कैसे निकालते हैं, πr² से। कंप्लीट का एरिया निकालना है पूरे सिल्वर ब्रूच का, πr² से अपॉन 360 गुना थीटा। थीटा हमारा कितना है 360, तो 360 से 360 कट जाएगा, तो हमारे यहाँ पर क्या से निकलेगा πr² से। अब r क्या है बच्चों, यहाँ पर 35 का आधा। 35 का आधा क्यों होगा, क्योंकि 35 हमारा डायमीटर है, और डायमीटर का आधा क्या होता है,
क्या होता है बच्चों, बताओ, रेडियस। तो इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या दे रखा है, इसका एरिया निकालना है, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। ठीक है, कैसे, क्या निकालना है हमें, एरिया। अब कंप्लीट का तो एरिया हमें पता है कि ये आ रहा है, कंप्लीट का एरिया है, कंप्लीट एरिया। अब हमें हर एक सेक्टर का एरिया निकालना है, हर एक सेक्टर का क्या निकालना है, एरिया। भाई पूरा एरिया हमारा 10 बराबर हिस्सों में बटा है क्या, तो जब हम पूरे एरिया को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, इस सेक्टर का एरिया निकल जाएगा क्या। यदि हम किसी भी सेक्टर का एरिया निकालते हैं, ध्यान से समझना, तो वो सारा यानी कि एक का निकालते हैं तो वही एक इसके भी बराबर होगा, इसके भी बराबर होगा, इसके भी बराबर होगा। अब ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यदि आपका यह क्वेश्चन स्टैंडर्ड में बने थोड़ा, उसमें दे देगा आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, इसको मान लीजिए A1, ठीक है, तो इसको मान लो A2। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि A1 प्लस A2 क्या होगा, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, यदि थोड़ा एडवांस में पूछा जाए तो। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देना बच्चों 10 से, किससे डिवाइड करना है, 10 से। तो हमारा क्या आ जाएगा, एक सेक्टर का एरिया, एक सेक्टर का एरिया A1 आ जाएगा हमारा, या आप कह सकते हो A2। ठीक है, वो आपका पास में आ जाएगा mm स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर में। ठीक है, अब यहाँ पर निकालना है A1 प्लस A2, तो या तो इसको डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, या फिर एक बार इसको इसमें ही जोड़ दो, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 का एरिया। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है, यदि यह क्वेश्चन आपका केस स्टडी क्वेश्चन के रूप में आएगा तो इसी तरीके से पार्ट में बटा होगा, इससे बाहर कोई भी एडवांस क्वेश्चन इसमें नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन बार बार आपका रिपीट होता है, वो तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। अब ये कैसे बन सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि केस स्टडी क्वेश्चन में ये कैसे है, ये क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा। यदि बच्चों मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लगता हो, समझ में आता हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि शेयर तो आप लोग नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर लेना बच्चों। ठीक है, आपको इस चैनल पर क्लास 10th मैथ्स अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, और अब फिलहाल आपको वे क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमारा समय भी कम रह गया है, तो मैं आपको वे क्वेश्चंस कराता हूं जो आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।